जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल रिफाइन वैदिक एस्ट्रोलॉजी। आज का जो सेशन है ना, वो है हमारे सेवंथ लॉर्ड को समझने का कि जब वो अलग अलग जोडिएक साइन के अंदर जाता है तो हमें क्या फल देखने को मिलता है। देखिए, एक बात को हमें समझना होगा कि बहुत से लोग होंगे कि जिनका सेवंथ लॉर्ड एक ही जोडिएक साइन में होगा, क्योंकि 12 जोडिएक साइन है और सब लोगों का अपना अपना एक असेंडेंट होता है। तो सेवंथ लॉर्ड बहुत से लोगों का एक ही होगा और हो सकता है एक ही जोडिएक साइन के अंदर भी गया हो। लेकिन हमें यहाँ पर ये समझना है कि वो जो जोडिएक साइन के अंदर गया है सेवंथ लॉर्ड, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ कारक तत्व जरूर सेम रखेगा। ऐसा नहीं है कि हम बोल दें कि सबके लिए एक समान होगा, लेकिन वो जो बेस है ना, बेस वो जरूर एक होगा। एक पेड़ को फलीभूत होने के लिए ज़्यादातर सॉइल की जरूरत होती है, मिट्टी की। वो मिट्टी लाल भी हो सकती है, पीली भी हो सकती है, ठीक है ना। अर्थात किसी भी लॉर्ड को, जैसे सेवंथ लॉर्ड जब किसी जोडिएक साइन के अंदर जाता है, भले ही वो किसी भी बहुत से लोगों का सेम हो, लेकिन वो जो बेस है ना, जैसे मिट्टी है, किसी भी पेड़ को फलीभूत करने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, वैसे ही जो जोडिएक साइन है उसका जो बेस है वो जरूर एक होगा। इसलिए इसको इस तरह से समझना है कि हमारा सेवंथ लॉर्ड जिस जोडिएक साइन के अंदर है, हमारे पार्टनर के ट्रेट कहीं ना कहीं मिलते जुलते जरूर होंगे और अमूमन बहुत कुछ मिलता हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पर ये समझिए कि आप इसको D1 चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और D9 चार्ट के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि सेवंथ लॉर्ड एक्चुअली होता क्या है। जो नए हैं, अगर सेवंथ लॉर्ड आपके बिजनेस को दिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाता है कि सामने वाले लोग आपको किस तरह से देखेंगे या क्या समझेंगे आपको देखकर। लेकिन सेवंथ लॉर्ड आपके पार्टनर को भी दिखाता है, क्योंकि ये आपके पार्टनर का असेंडेंट है एक तरह से। जैसे लगन लॉर्ड आप असेंडेंट हैं, वैसे ही सेवंथ लॉर्ड पार्टनर का असेंडेंट है। इसलिए वो जिस भी जोडिएक साइन के अंदर जाएगा, पार्टनर के पर्सनैलिटी का जो करेक्टरिस्टिक है ना कहीं उससे ज़रूर मिलता जुलता होगा। फिर हम देखते हैं कि जोडिएक साइन का मतलब ये है कि जब भी कोई प्लैनेट किसी जोडिएक साइन के अंदर जाता है, वो अपने कारक तत्व को करने से पहले वो जोडिएक साइन के कारक तत्व को करता है। इसलिए जैसे मंगल मेष राशि में आकर उग्र हो जाता है, तो चंद्रमा की कर्क राशि में जाकर क्यों उसमें शालीनता आ जाती है, क्योंकि वो जो जोडिएक साइन है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सो अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड जब आपके सभी 12 भावों के अंदर हो तो क्या फल देखने को मिलते हैं, पार्टनर के ट्रेट किस तरह से होंगे आपके। सर्वप्रथम, अगर सप्तम भाव का स्वामी अगर मेष राशि में चला जाए, एरीज जोडिएक साइन के अंदर आ जाए, तो ये दिखाता है जो पार्टनर का स्वभाव होगा थोड़ा सा एंग्री स्वभाव होगा, क्योंकि मंगल की राशि है। सर्वप्रथम 3 नक्षत्र आते हैं इसके अंदर, केतु, शुक्र और सूर्य का नक्षत्र आता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब सेवंथ लॉर्ड एरी साइन के अंदर आ गया, तो पार्टनर की एक इम्पल्सिव नेचर हो जाती है, बाउंड करने वाला हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर देखने को मिलती है थ्रू द रूडली बिहेवियर, क्योंकि मंगल एक सैनिक है। जो एरीज साइन है वो एक सैनिक की राशि है कि जो लीड करता है किसी भी चीज़ में। अर्थात जो आपका पार्टनर होगा ना, वो लीड करने वाला होगा। आपका जो पार्टनर होगा वो आपको प्रोटेक्ट करने वाला होगा, क्योंकि मंगल का स्वभाव प्रोटेक्ट करने का भी है एरीज साइन का। वो हमेशा कोशिश करेंगे कि अपने घर या किसी भी डिसीजन में मैं चार्ज ले सकूं। अर्थात आप उनको डोमिनेट नहीं कर पाएंगे, वो आपको हमेशा कहीं ना कहीं डोमिनेट पॉजिटिव वे में प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सनैलिटी भी होता है ऐसा, जहाँ तक कि उसका अगर मान लीजिए सूर्य के नक्षत्र में है, हो सकता है बहुत से लोगों का आत्मा कारक भी हो, फिर अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो यहाँ पर जो पर्सनैलिटी होगी ना उसकी ऐसी होगी जातक की, स्पाउस की, कि वो एक राजा होगा, राजा की तरह ऑर्डर देने वाला होगा। अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी होगी, अथॉरिटेटिव वॉइस होगी, रॉर होगा वॉइस के अंदर। और यहीं अगर वो शुक्र के नक्षत्र में आ गया तो एक चार्मिंग पर्सनैलिटी देता है जातक को। जो जातक के स्पाउस होंगे उनकी एक चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है कि लोग उनकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और अगर केतु के नक्षत्र में है एरी साइन में, तो एक अलगाव सी स्थिति रहती है,
इनके पार्टनर के उसमें कि वो ज़्यादातर अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते, बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं। लेकिन ऐसा इंसान जो आपका पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा अपने एंसेस्टर्स को पूजने वाला होगा। यहाँ पर आपके स्पाउस के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट देखने को मिलती है कि जो बहुत सी बार ऐसी बातें होती हैं कि वो एक गलत स्टेप लेने पर मजबूर हो जाता है। एक लिमिट होना रिश्ते को बचाने जैसा है, लेकिन जिस रिश्ते में लिमिट ही ना हो तो वो रिश्ता कहीं ना कहीं गलत तरह से चल पड़ता है। अर्थात अगर पार्टनर के अंदर एक फाइटिंग स्पिरिट है तो वो कोई भी गलत कार्य करने में डरेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं पार्टनर के साथ। स्पाउस कोई भी काम करेगा डरेगा नहीं उसमें। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है ना इसमें, वो आपके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा कर देते हैं। आप सामने से बात कर रहे हैं तो वो रिलेशनशिप के अंदर ज़रूर कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा ही होगा, बिकॉज यू आर डायरेक्ट कम्युनिकेटिंग विद योर पार्टनर। फिर हम देखते हैं स्पाउस के जो फिजिकल करेक्टर होगा वो कहीं ना कहीं मीडियम हाइट होगा, शार्प आइज़ होंगी, पतली आईब्रोज होंगी, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको। फिर हम देखते हैं जब सेवंथ लॉर्ड आपके टॉरस साइन के अंदर हो तो ये दिखाता है कि अब शुक्र की राशि में आपके सेवंथ लॉर्ड आ गए। नो डाउट योर पार्टनर विल बी वेरी गुड लुकिंग, फेयर इन द कलर। साथ में साथ में हम देखते हैं कि ज़्यादातर अपनी फैमिली और वेल्थ के बारे सोचने वाला होगा वो इंसान, क्योंकि शुक्र की जो राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, सूर्य चंद्र मंगल का। तो यहाँ पर जो वो सोचेगा ना वो अपनी फैमिली के बारे सर्वप्रथम सोचने वाला होगा। और अगर आपने कभी उनकी फैमिली के बारे कहा तो समझ लीजिए आपने वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दे दिया अपने रिलेशनशिप के अंदर। लेकिन ये जहाँ तक बात करने का बहुत चतुर होता है, कोई भी बात को कहेगा बड़े हंसते हुए कह देगा। और हम देखते हैं बहुत अच्छी कुकिंग आती है इन जातकों को, खाना खाना भी पसंद होता है और खाना खिलाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये लोग अपने आप को मोस्टली अप टू डेट रखना जानते होंगे कि मैं अपने पहनावे के ऊपर ध्यान दूँ, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, नई नई चीज़ों को सीखना। इनका जो शौक़ होता है ज़्यादातर हम देखते हैं ज्वेलरीज़ के प्रति होता है। बहुत से लोग जो होंगे जिनका सेवंथ लॉर्ड टॉरस साइन में होगा, तो जो आपके पार्टनर होंगे ना उनको आप पाएंगे क्लोथ्स का शौक़ होना, कपड़े अलग अलग प्रकार के पहनना, ज्वेलरीज जैसे हम देखते हैं अमूमन एक आम इंसान नॉर्मल ज्वेलरीज को पसंद करता है, लेकिन इनके जो ज्वेलरी में पसंद हो गए जेम्स स्टोन्स जो होते हैं उनको पहनने का बड़ा शौक होता है ऐसे जातक को। अगर ये मून के नक्षत्र में है तो नो डाउट कि फूडी होगा बहुत ज़्यादा। और अगर मंगल के नक्षत्र में आ गया ना यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि थोड़ा सा अब्यूजिंग लैंग्वेज हो जाती है, अब्यूजिव, कि जातक बोलने से पहले सोचता नहीं है, मतलब वो बात करेगा और लड़ाई हो जाएगी, इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर राहु साथ में है, आप समझिएगा इस बात को, मंगल के नक्षत्र में और राहु साथ में है तो बहुत सी बातों में देखा जाता है कि झूठ बोलने वाला होता है और पैसों के मामले में थोड़ा हेरा फेरी करने वाला होता है। अमूमन हमने देखा है, क्योंकि मंगल अगर उग्रता को दिखाता है तो राहु एक इल्यूजन को दिखाता है। जो ये टॉरस साइन है ये आपका शुक्र का साइन है, वेल्थ का साइन है। तो जातक के स्पाउस की जो पर्सनैलिटी होगी ना वो इस तरह से हो जाती है कि वो पैसे को लेकर किसी को भी डिच कर सकता है, हम कह सकते हैं इसको। अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है और अगर कोई बेनेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ जाए साथ में तो ये ट्रेड्स कम हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब जेमिनी साइन के अंदर हो, अब ये मरकरी के साइन में आ गया है, अर्थात एनालिटिकल माइंड सेट होगा आपके स्पाउस पार्टनर का, बहुत मेहनती होगा, करेजियस भी होगा, क्योंकि अपने आप में जो जेमिनी साइन है ना वो करेज का है। शोइंग ऑफ पर्सनैलिटी होती है आपके स्पाउस की, पार्टनर की। बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद होता है और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेटिव होता है, समटाइम्स ओवर कम्युनिकेटिव भी हो जाता है जातक। अगर ये राहु के नक्षत्र में हो तो आप समझ लीजिए जो आपके पार्टनर होंगे वो लॉर्ड शिवा जी के डिवोटी होंगे। और अगर ये उस नक्षत्र के अंदर आ गया है कि जहाँ पर, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत से लोगों का दारा कारक होगा। अगर ये जेमिनी साइन के अंदर मृगशिरा नक्षत्र में है अर्थात मंगल के नक्षत्र में है तो ये जातक ना बात बात में गुस्सा करने वाला होगा। जो इनका पार्टनर होगा वो बात बात में गुस्सा करने वाला होगा, थोड़ा सा बाउंड रहने वाला होगा, अपने आप को बांधने वाला होगा, सेक्रीफाइस करने वाला भी होगा। लेकिन वो जो मृगशिरा नक्षत्र है ना बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा, कुछ ना कुछ ढूंढने वाला होगा जेमिनी साइन के अंदर। हार्ड वर्कर होगा,
अब इसलिए हार्ड वर्क कर कह रहे हैं हम, क्योंकि जो थर्ड हाउस और जेमिनी साइन, इन दोनों का ट्रेट को समझना है। जब भी किसी चीज़ की प्रिडिक्शन करते हैं तो हमेशा कालपुरुष का चार्ट नहीं भूलना चाहिए। जेमिनी साइन ना हमारे हाथों को दिखाता है, तो ये जब तक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होगा जो आपका पार्टनर होगा, और अपने हार्ड वर्क के थ्रू वो अपनी विशेष को जरूर पूरा करने वाला होगा, क्योंकि ये जो जेमिनी साइन है ना, ये इच्छाओं की राशि है। यहाँ पर जातक के जो पार्टनर की इच्छाएं होती हैं वो बहुत अलग रूप से देखने को मिलती हैं और अलग अलग प्रकार की इच्छाएं होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के प्रति ऐसे जातक का आपको अट्रैक्शन देखने को मिलेगी। अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को पहनना, अपने पास रखना। कोई नया फ़ोन आया तो मुझे लेना है वो। अगर यहाँ पर राहु के नक्षत्र में आ गए हैं तो 100% बहुत सी आपको देखने को मिलेगा। जैसे गेमिंग जैसी आदत होती है, गेमिंग खेलना, तो उन जैसी आदतों में लग जाना। मंत्र साधना बहुत कम समय में ये लोग याद कर लेते हैं। अब बहुत अच्छा है ये, अगर आपके पार्टनर मंत्र साधना करते तो कहीं ना कहीं उन्होंने जेमिनी साइन को अपने हॉबीज़ के रूप में बहुत अच्छे से साधा हुआ है। अगर प्लैनेट 20 डिग्री से ऊपर है तो 100% ये जातक जरूर मंत्र साधना के अंदर जरूर होगा इनका पार्टनर। और डांस करना और थोड़ा सा जॉली इन द नेचर देखने को मिलेगा, हंसी मजाक करना, क्योंकि जो बुध की राशि है वो राजकुमार की राशि है। यहाँ पर देखने को मिलता है छोटी छोटी बातों में हंसी मजाक कर लेते हैं, बात को लेट गो कर दिया करते हैं इनके पार्टनर। फिर हम देखते हैं अगर सेवंथ लॉर्ड कैंसर साइन के अंदर हो। अब ये एक ऐसा साइन है जो कि नर्चरिंग नेचर को दिखाता है, केयरिंग नेचर को दिखाता है। तो नो डाउट जो आपको पार्टनर मिला है वो इमोशनल के साथ साथ बहुत ज़्यादा केयरिंग भी मिला है। उस जातक को अपने घर पर डेकोर करने की आदत होगी, अपनी गाड़ी को बार बार साफ रखना, अपने घर को बार बार साफ रखना। अमूमन आप लोग पाएंगे जिनका सेवंथ लॉर्ड फोर्थ कैंसर साइन के अंदर है ना, तो आप क्या देखेंगे, उनके जो स्पाउस होंगे अपने घर को साफ़ सुथरा करना। गाड़ी को अगर आपने उनकी गाड़ी को गलती से स्क्रैच भी लग जाए तो समझ लीजिए उनके सारे इमोशंस वहाँ पे डामाडोल हो गए। घर पर कुछ भी चीज़ ख़राब हो जाए तो वहाँ पर उनके इमोशंस डामाडोल हो गए। अब वही नेचर सेम आपके लिए भी होता है। अगर आप उनकी नेचर को नहीं समझ रहे हैं यहाँ पर, तो वो नेचर कहीं ना कहीं धीरे धीरे ना, क्योंकि इसमें 3 नक्षत्र जो आते हैं, गुरु शनि बुध के नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा नक्षत्र। तो यहाँ पर आपने क्या किया, उनके इमोशंस को दबा दिया। तो शनि जो है इस राशि के अंदर अगर शनि के नक्षत्र में, तो वो जातक अपने इमोशंस को बता नहीं पाएगा और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इमोशंस आउटबस्ट इस तरह से होंगे कि फिर आप उनको संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए उनकी केयर और उनकी नेचर को समझना आपका दायित्व हो जाता है। हम देखते हैं प्लैनेट अगर यहाँ पर 17 डिग्री का है, मान लीजिए 17 डिग्री से ज़्यादा का है, तो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होगा और समटाइम्स वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी होगा। क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मरकरी के नक्षत्र में चला गया होगा उस समय। और अगर शनि के नक्षत्र में तो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन ओरिएंटेड होगा। हो सकता है आपकी उम्र से थोड़ा बड़ा हो, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ा दिखने वाला हो, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि जो वो नर्चरिंग नेचर आपको दे रहे हैं ना, आपको उसका मूल्य करना होगा, अन्यथा ये आपके डोमेस्टिक लाइफ को ख़राब कर देगा हमेशा के लिए। यहाँ पर देखते हैं जो मून है वो आपके इमोशंस को दिखाता है। तो जो ऐसे पार्टनर होंगे ना आपके, वो अपनी मदर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होंगे और अपने घर से। और हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई मैलेफिक प्लैनेट इसको एक्सपेक्ट कर लेता है, तो ये ज़रूर रिलेशनशिप के अंदर आपको हार्म करने की कोशिश करता है। आपके रिलेशनशिप को जो नर्चरिंग नेचर होती है ना, वो पार्टनर के बीच में से ख़त्म हो जाती है। घर की एसेट को लेकर जातक बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है, इसलिए आपको समझना होगा कि आप भी उनकी मदद करें। जो जातक होता है वो कैंसर साइन दिखाता है कि जो इंटरनल इमोशंस है ना हमारे, अगर उसके ऊपर मार्स का एस्पेक्ट आ गया तो आप पाएंगे वो इमोशंस उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेंगे। अगर मार्स का एस्पेक्ट आ गया उस प्लैनेट के ऊपर, और जब वो एक फ्रस्ट्रेशन का रूप ले लेंगे, वो डोमेस्टिक लाइफ को जरूर ख़राब करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर कैंसर साइन को अच्छे से समझा जाए ना, तो ये एक हेल्पर गिवन होते हैं कि मुझे हेल्प करनी है हमेशा। तो इनका स्वभाव हेल्प करने का होता है, और आपका स्वभाव जो होता है, आप देखते हैं कि ये सामने वाले इंसान की बड़ी मदद करते हैं और मेरे को इतना समय नहीं दे पा रहे, वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। लैंड्स, एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, इन सब चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहता है आपके पार्टनर का। फिर हम देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब लियो साइन के अंदर हो, तो ये दिखाता है एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी वाला पार्टनर आपको मिलेगा। क्रिएटिव पर्सनैलिटी होगी,
क्योंकि इसके अंदर भी जो नक्षत्र आते हैं वो केतु का, सूर्य का, शुक्र का नक्षत्र आता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सनैलिटी होगी कि सूर्य का जो स्वभाव होता है वो राजा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपनी चलाता है, और राजा को अपनी बड़ाई सुनना पसंद होता है, अमूमन हमने देखा है। तो अगर आप उनकी अच्छाई कर रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं, अगर आपने उनकी कोई कमी दिखा दी तो वहाँ पर समझ लीजिए कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। सूर्य दिखाता है कि जो स्पाउस होगा ना, वो आपका डोमिनेटिंग नेचर होगा उनका, वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आमूमन हम सब जानते हैं सूर्य का स्वभाव कैसा होता है। लेकिन जो अगर केतु के नक्षत्र में चला गया ये प्लैनेट लियो साइन के अंदर, तो जो उनका स्वभाव होगा वो आइसोलेशन में रहने वाला होगा। दे डिडेंट मच शेयर देयर फीलिंग्स एंड देयर व्यूज़ ऑल्सो। ज़्यादातर किसी से अपना साझा नहीं करते ऐसे लोग। बहुत लोग ऐसे होंगे आपके पार्टनर, आप पाएंगे कि अपने पहली संतान के प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड रहता है ऐसा जातक। एक्टिंग, सिंगिंग, मॉडलिंग, फैशन, मतलब इन चीज़ों के अंदर करियर बनाने में लगा रहता है। कहीं ना कहीं ऐसे जातक का प्रोफेशन इसी फील्ड से जुड़ा होता है कि जहाँ पर वो अपने पर्सनैलिटी को दिखाकर अपना प्रोफेशन रन कर सकें। मंत्र साधना बहुत अच्छी करने वाले होते हैं ये। बहुत से लोग होंगे जो आपके पार्टनर हैं वो स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन जैसे जगहों पर भी इन्वेस्ट करते हों। डिज़ायरेबल पर्सनैलिटी होती है, नो डाउट। वो रिलेशनशिप के अंदर कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि जो आपका पार्टनर होगा वो अपनी डिज़ायर्स को लेकर बहुत ज़्यादा अटैच्ड होगा, और जो अटैचमेंट आपके दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकती है। कोशिश करनी चाहिए दोनों जन एक दूसरे के साथ जितना एंटरटेनमेंट कर पाएंगे, उतना ये जो लियो साइन के कारक तत्व है ना, वो इनके रिलेशनशिप के अंदर इंडल्ज हो जाएंगे। और ये जो जातक होते हैं इनके पार्टनर, इन पाएंगे कि अपने एंसेस्टर के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं, या अपने रिचुअल्स के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोटी होते हैं। इसलिए हमेशा इनको रिचुअल्स या अपने एंसेस्टर के प्रति एक कृतज्ञता का भाव हमेशा रखना चाहिए। फिर देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब वर्गो साइन के अंदर हो। अब ये जो साइन है ना, ये रूटीन का है, ये डिसिप्लिन का है, ये फाइनेंस का है, ये हर प्रकार के षड रिपु का साइन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इस चीज़ का साइन है। लेकिन यही साइन जो है वो सेवा भावना का भी है। आप क्या देखते हैं कि जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो दूसरों की बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले होंगे, अर्थात जो उनका स्वभाव होगा वो अपने आप को सर्व करते हैं सामने वाले लोगों के प्रति कि मैं आपकी मदद करता हूँ। फाइनेंस से जुड़ा वो कोई भी काम कर सकते हैं, और फाइनेंस रिलेटेड उनका माइंडसेट जरूर होता है। जॉब करने के प्रति ज़्यादा एक इंक्लिनेशन रहती है रादर देन बिजनेस। और अगर बिजनेस के अंदर भी है तो वहाँ पर ही सर्विस प्रोवाइडर ही होंगे। किसी भी काम को अगर करना है तो उसको परफेक्शनिस्ट हमें करते हैं कि उस काम को परफेक्ट रूप से किया जा सके। दोनों पार्टनर के बीच में एक जो चीज़ ज़रूरत होती है ना, वो होती है कि एक म्यूचुअल स्पोर्ट हम कर सकें। जो म्यूचुअल स्पोर्ट होता है ना, कि आप भी मेरी मदद कीजिए, मैं भी आपकी मदद करूँगा। ये जो म्यूचुअल सपोर्ट है ना, ये वर्गो साइन की एनर्जी के दोनों के रिलेशनशिप को ठीक रखती है। यहाँ पर मून के नक्षत्र में हो तो नो डाउट जो पार्टनर होगा ना बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होगा, ओवर टॉकेटिव होगा, हर बात को कह देने वाला होगा, मुंह पर कह देने वाला होगा। और यहाँ पर हर प्रकार का जो षड रिपु है ना वो रिलेशनशिप के अंदर देखने को मिलता है। अगर इसका डिस्पोजिटर लाइक मरकरी अगर कुंडली के 6, 8, 12 भाव में चला जाए तो ये कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा रिश्तों को स्थापित करवा दिया करता है आपके पार्टनर के। कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो वर्गो साइन है वो तो वैसे अगर आप देखते हैं ना काल पुरुष की कुंडली में 7वें से 12वां पड़ता है, अर्थात मैरिज के लिए हनन पैदा करना। अर्थात पार्टनर का जो स्वभाव होगा बेड प्लेजर के प्रति ज़्यादा होगा, या फॉरेन में जाने का ज़्यादा होगा, या आमूमन हम कहते हैं कि सेवा करने वाला होगा। एक ऐसी पर्सनैलिटी होगा जो हीलिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान देने वाला हो। ये काल पुरुष के हिसाब से था। लेकिन अब वर्गो साइन आपके किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन अगर मरकरी 6, 8, 12 में चला जाए तो आपको ये ट्रेड देखने को जरूर मिलते हैं। आपके जो स्पाउस का प्रोफेशन होगा ना, जनरली घर से बाहर ज़्यादा समय रहने वाला होगा, कि वो घर पर ना आ पाते हों, प्रोफेशन के जरिए वो घर से बहुत दूर रहते हों या बहुत समय समय दूर रहते हों घर से। मार्स के नक्षत्र में अगर ये प्लैनेट हो वर्गो साइन के अंदर तो जरूर पार्टनर के हार्मोन्स में चेंज देखने को मिलता है आपको। फिर हम बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड जब लिब्रा साइन के अंदर हो, तो आपके जो पार्टनर होंगे वो प्योरली बिजनेस माइंडेड होंगे।
बिजनेस माइंडेड होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली विश रखने वाले होंगे कि बहुत ज़्यादा विशेज़ होती हैं ऐसे जातक की। पास्ट लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे होते हैं नो डाउट, क्योंकि जो लिब्रा साइन है वो आपस में ही वैसे ही इंट्रैक्शन का साइन है, शुक्र का साइन है, तो शुक्र वैसे भी भोग विलास का कारक है। सेवंथ लॉर्ड जब आपके लिब्रा साइन के अंदर हो तो ज़रूर एक बात समझेंगे कि आपके पार्टनर की तरफ बहुत से लोग मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट होंगे और उनकी डिज़ायर रहती है कि मैं बहुत से लोगों से बातचीत कर सकूँ थ्रू द मीडिया, थ्रू द फिजिकल इंटरेक्शन, वो ज़्यादा रहती है। शो ऑफ पर्सनैलिटी रहती है, चलता फिरता एक ब्रांड कह सकते हैं हम कि ये चलता फिरता ब्रांड है। ब्रांड इसलिए चाहे वो कपड़ा सस्ता डाले, लेकिन पर्सनैलिटी ऐसी होगी कि ब्रांड लगेगा चल रहा है। मार्स के नक्षत्र में हो तो हाइट मीडियम होती है, बड़ी आंखें होती हैं और चेस्ट थोड़ी ब्रॉड होगी यहाँ पर। और अगर यहाँ पर ये मान लीजिए राहु के नक्षत्र में आ गया प्लैनेट, तो ये पता कैसा होता है कि जातक के जो पार्टनर होते हैं ना, एक तो फॉरेन में जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं और आडंबर करने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। फ्लॉन्ट जिसे बोलते हैं ना, फ्लॉन्ट करने की आदत होती है ऐसे जातक की कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। वो जो फ्लॉन्ट की नेचर है ना, वो लिब्रा साइन के अंदर अगर राहु के नक्षत्र में हो ना सेवंथ लॉर्ड, तो ज़रूर देखने को मिलता है आपको। लग्जरी लाइफ बहुत ज़्यादा ऐसे जातक की विश होती है। इमोशनल होता है, बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होता है, याद रखिएगा। अगर ये गुरु के नक्षत्र में चला जाए, गुरु के नक्षत्र साथ विशाखा नक्षत्र में चला जाए लिब्रा साइन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग करने वाला होगा। इमोशनल होने के साथ साथ वो अपने मॉरल एथिक्स कभी नहीं भूलेगा, याद रखिएगा। कोई गलती हो जाएगा ना, उसको बहुत जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लिया करेगा। लेकिन अगर मंगल के नक्षत्र में आ गया तो आप जरूर देखेंगे कि ये जरूर कोई ना कोई गलत काम जरूर करेगा और पता भी नहीं लगने देगा। जनरली ये लोग आपके जो पार्टनर होंगे वो बिजनेस करने की कोशिश करेंगे या पार्टनरशिप में किसी भी काम को करने की कोशिश करेंगे। हार्ड वर्कर होते हैं वो, इसलिए क्योंकि जो ये एग्जॉल्टेशन साइन है ना, ये सैटर्न के लिए जो लिब्रा साइन है, तो यहाँ पर जब भी कोई प्लैनेट आ जाता है ना, तो अर्थात वो हार्ड वर्क जरूर करवाते हैं शनि इस तरह से। तो हार्ड वर्कर होगा, लेकिन जरूर अपनी इच्छाओं को एक दिन पूरा जरूर कर लेगा। जितना मेहनत करेगा जातक, उतना जरूर अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेगा। सेवंथ लॉर्ड जब स्कॉर्पियो साइन के अंदर हो तो नो डाउट ये एक आइसोलेटेड पर्सनैलिटी को दिखाता है आपके पार्टनर की, कि जो समटाइम्स डरने वाला होता है, लेकिन एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर भी जाने वाला होता है और ऐसी एमएनसी कंपनीज में काम कर सकता है, किसी इंडस्ट्री में काम कर सकता है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता हो, रिसर्च, ऑकल्ट वर्क, एमएनसी कंपनी, पानी से जुड़ी हुई कंपनियों में भी ऐसा जातक काम कर सकता है। शॉर्टकट ढूंढता है जातक कम समय में जल्दी पैसा बनाने की। जो इनके पार्टनर होते हैं, सेवंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन के अंदर है, कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने की, अच्छा अर्नड मनी की तरफ ज़्यादा एक झुकाव रहता है। इनहेरिटेंस के रूप में बहुत कुछ मिलता है, लेकिन अगर ये इसका डिस्पोजिटर मार्स अगर कुंडली में सही नहीं है, अस्त है, रेट्रो है, 6 8 12 में है, तो कहीं ना कहीं वो अपना इनहेरिटेंस ही गवा बैठता है गलत काम की वजह से। ज़्यादातर ये लोग रिलीजन के बारे इनकी एक अलग प्रकार की थिंकिंग होती है। रिलीजन को ये अपने हिसाब से बिलीफ सिस्टम इनका अलग होता है। मानेंगे तो बहुत अच्छे से मानेंगे, नहीं मान रहे तो ये पूरा तरह से इनका जो बिलीफ सिस्टम है रिलीजन को लेकर बदल जाता है। इसके अंदर गुरु, शनि और बुध का नक्षत्र आता है, याद रखिएगा। अब अगर गुरु के नक्षत्र में है तो ज्ञान को समझने वाला होगा, अगर शनि के नक्षत्र में है तो बहुत कुछ बड़ा सोचने वाला होगा। कोई एक बड़ी कंपनी लगानी है, मुझे कोई बड़ी इंडस्ट्री लगानी है, मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ मिले। और अगर बुध के नक्षत्र में है तो नो डाउट ये जातक ना कम समय में पैसा बनाने की इस तरह से कोशिश करेगा कि अलग अलग रिसोर्सेज बना लेता है पैसा बनाने के। कोडिंग के वर्क में चला जाता है, एमएनसी कंपनीज में चला जाता है। बहुत अच्छे जो रिसर्चर होते हैं ना, वो स्कॉर्पियो साइन से मिलेंगे आपको। और अगर मरकरी के नक्षत्र में हो अर्थात ज्येष्ठा नक्षत्र में हो, स्कॉर्पियो मीन्स छुप कर रहने वाला। इसलिए ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो अपने इमोशंस को ज़्यादातर फलीभूत नहीं कर पाते, किसी के सामने बता नहीं पाते हैं। और वही इमोशंस जब दबे रह जाते हैं, मान लीजिए किसी का सेवंथ लॉर्ड अगर चंद्रमा है, मतलब आप कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है और आपका जो सेवंथ लॉर्ड है वो चंद्रमा होता है, और वो चला गया कहाँ, 11th हाउस के अंदर, स्कॉर्पियो साइन के अंदर। तो जो आपके पार्टनर होंगे ना, अब उनका स्वभाव हो गया, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकालेंगे। गुस्सा किसी और का होगा, निकालेंगे आपके ऊपर।
सोशली किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया होगा, पैसे को लेकर कोई दिक्कत है, सारा गुस्सा कहाँ निकलेगा आपके ऊपर। तो ऐसे जरूर देखिए कि आपका जो सेवंथ लॉर्ड जो है वो जिस जोडिएक साइन में बैठा, जैसे हम स्कॉर्पियो की बात कर रहे हैं अभी, तो जो वो स्कॉर्पियो में कौन सा प्लैनेट डेबिलिटेड हो रहा है ये भी ध्यान रखना है, किस नक्षत्र के अंदर चलेगा ये भी ध्यान रखना है। बहुत से लोग ऐसे पाएंगे कि जो आपके सेवंथ लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन में है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, कि जहाँ पर बहुत से लोग मिलकर किसी चीज़ के प्रोडक्शन का काम करते हों, या अगर ऐसी कंपनी में है जो फॉरेन से रिलेटेड इंडिया में सिचुएटेड हो, या इंडिया में उसका एक हब हो और फॉरेन से उनसे फंडिंग आती हो, तो उस कंपनी से जुड़कर भी जातक काम कर सकता है। मेरा लाइक मशीनरी वर्क के अंदर चले जाना। फिर हम देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब आपके सैजिटेरियस साइन के अंदर हो, तो ये दिखाता है कि एक लॉन्ग ट्रैवल रिलेशनशिप को दिखाता है, कि जो आपके पार्टनर भी होंगे पहले आप उनको जानते होंगे, लॉन्ग ट्रैवल रिलेशनशिप रहेगा, आपके पार्टनर को बड़ा शौक होगा लॉन्ग ट्रैवल का। ये एक रिसर्चर साइन है, मतलब ये एक पीएचडी होल्डर साइन है, कि जो लोग ज़्यादा अपने आप को एजुकेट करने में लगे रहते हैं, एजुकेशन उनके लिए सर्वप्रिय होता है। तो जब सेवंथ लॉर्ड आपका सजिटेरियस साइन के अंदर है, तो आपके जो पार्टनर होंगे ना, उनका स्वभाव होगा खुद को भी एजुकेट करना और आपको भी वो एजुकेट करना चाहेंगे। उनको लॉन्ग ट्रैवल करना पसंद है, दे आर डिवोटेड टू देयर फादर एंड गुरु मेंटोर। जिस भी गुरु मेंटोर की बात उनको समझ में आ जाती है, वो पूरे दिल और जान से उसके ऊपर ये निछावर कर देते हैं अपने आप को। अब आप दोनों के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी ना, वो सिर्फ एक ज्ञान होता है। जितना आप दोनों एक दूसरे की एडवाइस को मानेंगे, जब सेजिटेरियस साइन के अंदर हो, तो मान लेना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है ना, वो आपको सही एडवाइस देने वाला होगा। या अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं आ रहा, अगर बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, तो 100% जो उनकी एडवाइस होगी ना, इन द एंड वो सही जरूर निकलेगी। लेकिन समटाइम्स क्या देखने को मिलता है, ऐसे जातक को ना अपनी पर्सनैलिटी या कह सकते हैं अपने ज्ञान के ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान आ जाता है, कि वो अपने ज्ञान की ही वाह वाह करने लगता है हर जगह। स्कॉलर होते हैं अपने कॉलेज टाइम में, और जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से एजुकेशन ले पाते हैं, और आप पाएंगे कि आपके जो स्पाउस है ना, हो सकता है किसी हॉस्टल में पढ़े हों, या बहुत घर से बहुत ज़्यादा दूर रहकर उन्होंने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया हो। वीनस के नक्षत्र में अगर चले गए हैं, तो अर्थात बहुत अच्छे गुड लुकिंग होंगे। और ऐसे जातक जो होते हैं, जो आपके पार्टनर हैं, वो ग्रोथ को ज़्यादा वैल्यू देने वाले होते हैं रादर देन शॉर्टकट। उनका हिसाब होता है कि धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी हम लोग एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, अर्थात ग्रोथ की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा जातक। रिलेशनशिप तब सही चलता है जब उसका बेस सच और विश्वास होगा। अगर इन दोनों के बीच में सच और विश्वास की कमी हुई ना, तो ये रिलेशनशिप यहाँ पर ख़राब हो जाता है। फोकस और गोल ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होते हैं आपके पार्टनर की, तो अमूमन इन द एंड लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। अब देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब कैप्रिकॉन साइन के अंदर हो, तो ये दिखाता है कि डिलेज इन द मैरिज। पहली बात तो मैरिज के अंदर कुछ ना कुछ आपको देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि शनि की साइन में चला गए हैं। और इस साइन के अंदर ना हम ये देखते हैं कि शनि जो है अपने आप में डिलेज के कारक हैं, और आपके जो पार्टनर होंगे कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, चाहे हेल्थ रिलेटेड कमी हो, चाहे फिजिकली आपको सेटिस्फाई ना कर पा रहे हो, चाहे फाइनेंशियली आपको सेटिस्फाई ना कर पा रहे हो, चाहे वो अपने प्रोफेशन में अब तक सेट ना हो। इन कमियों में से कोई एक कमी जरूर आपको अपने पार्टनर में देखने को मिलेगी जरूर, क्योंकि शनि जो है ना, वहाँ पर परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं आपके पार्टनर को, कि उनको बार बार रीट्राई करना होगा उस काम को, फिर जाके वो काम में पारंगत पा पाते हैं। इसलिए जब सेवंथ लॉर्ड अगर कैप्रिकॉन साइन में चला गया ना, तो थोड़े से पार्टनर के साथ डिस्प्यूट जरूर देखने को मिलते हैं आपको, इन्हीं चीज़ों से जुड़ा हुआ, इनके बाहर कोई चीज़ नहीं होगी। नो डाउट बहुत अच्छी पर्सनैलिटी होते हैं, वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होते हैं, काम करने की इच्छा होती है और काम कर भी लिया करते हैं। हम यहाँ पर ये समझते हैं कि वो ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होने की वजह से रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अब जो शनि का साइन है ना, वो ये भी दिखाता है कि आपके जातक हो सकता है आपको फिजिकली ज़्यादा सेटिस्फाई ना कर पाएँ। अगर कहीं शनि भी अच्छी स्थिति में नहीं है, या कुंडली के 6 8 12 भाव में चला गया है, तो हो सकता है यू कांट सेटिस्फाई फ्रॉम योर पार्टनर, कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे फिजिकली रूप से। अब समझ लीजिए अगर शनि मान लीजिए मार्स के साइन में चला गया, डिस्पोजिटर जो है इस साइन का, कैप्रिकॉन साइन का,
तो जो आपके पार्टनर होंगे ना, उनकी इच्छा होगी कि मैं जो अपना प्रोफेशन बना सकूं मिलिट्री लॉ जैसी फील्ड में, या मैं कोशिश करूं कि मैं एक ऐसी कंपनी में जाके काम कर सकूं जहां पर मेरे पास अथॉरिटी हो। तो डिस्पोजिटर को जरूर देखिए कि शनि किस राशि में जाकर बैठा है। हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होते हैं जो आपके पार्टनर होंगे ना, वो बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले होंगे आपके और आपके हर प्रकार की नीड्स की। बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, मैच्योर इन द नेचर आपको मिलेंगे आपके पार्टनर। आपका पार्टनर जो है वो ज़्यादातर आपको जहाँ मिलेगा, आपके पार्टनर से जो आपको मिलने का जो एक सिचुएशन बनती है ना, या तो वर्क प्लेस पे मिलेंगे या किसी काम से जुड़े हुए आपने उनसे बात करी, तब आप अपने पार्टनर से मिल पाएंगे। जनरली हम यही देखते हैं कि जब सेवंथ लॉर्ड कैप्रिकॉन साइन में हो, तो आपके पार्टनर से जो आपका मीटअप होगा ना, वो ऐसी जगह पे होगा, ऑफिस, किसी जगह पर आप काम से गए वहाँ पर आप मिल लिए। तो ये जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप दोनों के बीच में जो वर्क है ना, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बीच में होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे के काम को समझें। फिर हम देखते हैं सेवंथ लॉर्ड जब एक्वेरियस साइन के अंदर हो, तो ये दिखाता है एनर्जेटिक पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने वाला होता है पार्टनर, और उनके जो अपना सोशल गैदरिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अर्थात जो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी होगी ना, घर पर अलग रूप से होगी और सोशली आपको अलग रूप से पर्सनैलिटी देखने को मिलेगी। वो अपनी इच्छाएं और अपनी सोशल फ्रेंड या अपने बड़े भाई बहन, अपने दोस्तों को ज़्यादा समय देने की कोशिश करते हैं, जो कि कॉन्फ्लिक्ट्स का एक कारण बनता है रिलेशनशिप के अंदर। कम्युनिकेशन इज़ द मेन की। दोनों के बीच में जब तक कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ना, तो अर्थात रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है यहाँ पे। नो डाउट कि वो अपने वेल्थ रिसोर्सेज को बनाने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन यहाँ पे चाहिए उनकी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से। ब्रॉड माइंडेड होते हैं, फैशन के अलग अलग उनके पास सिद्धांत होते हैं कि कौन सी ड्रेस पहननी है, कैसे ड्रेस पहनवाना है। पार्टनर का जो नेचर होगा वो इंडिपेंडेंस एक नेचर होता है कि वो चाहते हैं मुझे भी इंडिपेंडेंस मिले और वो आपको भी इंडिपेंडेंस देंगे। और वो इंडिपेंडेंस कभी कभी रिलेशनशिप को ख़राब कर देती है, क्योंकि जो मैंने पहले बताया कि लिमिट्स कई बार होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब लिमिट नहीं हो रिलेशनशिप के अंदर, तो वो डिस्प्यूट पैदा कर देती है। शनि की राशि है, नो डाउट बहुत ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड पर्सनैलिटी होगी, हार्ड वर्क पर्सनैलिटी होगी, लेकिन वो जो हार्ड वर्क है ना, वो समटाइम्स इनके सक्सेस के बीच में डिलेज दिखाता है कि धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप जो अपने पार्टनर से मिले होंगे, कहीं ना कहीं जरूर सोशल गैदरिंग के में ही मिलेंगे, पार्टीज, नाइट पार्टी, डिस्क पार्टी, या किसी इवेंट्स में कोई मैरिज का रिचुअल हो रहा था, वहाँ पर आप मिले होंगे। अर्थात जो मीटअप होगा ना आपके पार्टनर के साथ, वो ऐसी जगह पर ही होगा, या आपके किसी सोशल फ्रेंड ने आपको मिलवा दिया, बड़े भाई बहन के दोस्तों से आप मिल लिए, वहाँ से आप अपने पार्टनर से मिले। तो कोई ना कोई जो जरिया बनेगा वो जरूर एक्वेरियस साइन के जितने भी कारक तत्व हैं वही बनेगा। ऐसे जातक को कोशिश करनी चाहिए अपने, मतलब जो इनके पार्टनर हैं, कि अपने सारे फ्रेंड्स या अपनी सारी इच्छाओं को छोड़कर एक बार अपने पार्टनर की भी जरूर बात सुननी चाहिए। फिर हम देखते हैं सेवन लॉर्ड जब पाइसिस साइन के अंदर हो, मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन मिलती है आपको रिलेशनशिप में देखने को, क्योंकि पाइसिस साइन है, बदलाव का साइन है, लॉसेस का साइन है। तो एक रिलेशनशिप शायद टूटा हो, फिर दोबारा बना हो, तो उसके बाद आपकी मैरिज हुई हो, या मैरिज करके आप फ़ॉरेन सेटल हो गए हो। आपके जो पार्टनर होंगे वो फ़ॉरेन सेटल हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर हैं जो किसी अलग रिलीजन या किसी और कास्ट के हो सकते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर हम, जो आपके स्पाउस का जो नेचर होगा ना, वो एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ नेचर होगा, किसी भी चीज़ के प्रति ज़्यादा अटैच होने वाला नहीं होगा। इमेजिनेटिव पर्सनैलिटी होता है उनका, सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त चलता होगा। ऐसा जातक ना हीलर होता है, जो आपका स्पाउस होगा वो हीलर होगा, मेडिकल बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाला होगा, हो सकता है मेडिकल फील्ड में वर्क करते हों या किसी हॉस्पिटल, एनजीओ, इनसे जुड़कर काम करते हों। लेकिन एक बात बहुत अच्छी होती है कि ये गिवर पर्सनैलिटी होता है, ये किसी चीज़ से जल्दी से अटैच नहीं होता है, मतलब दे देगा। एक योगी होता है ना, योगी के समान सब कुछ न्यौछावर करने वाला होता है जो इनके पार्टनर का पर्सनैलिटी होता है। लेकिन अब इसमें आपकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो ये होती है कि आप थोड़ा सा फिजिकल डिज़ायर आपकी ज़्यादा हो जाती है, और वहीं आपकी जो पार्टनर की होती है उनकी फ़िज़िकल डिज़ायर इतनी नहीं होती है, क्योंकि उनका जो अपना नेचर होता है ना, वो होता है डिटैच्ड होने का, और आपका जो नेचर हो गया वो अटैच होने का हो जाता है। हम लोग देखते हैं मैरिज में समटाइम्स जातक की ना आइडेंटिटी लॉस हो जाती है। जब आपने मैरिज की, योर सेवंथ लॉर्ड इन द पाइसिस साइन,
तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपने कोई चीज़ जरूर खोई है, या तो वो अपनी आइडेंटिटी खोई हो, या कोई भी एक ऐसा एसेट्स आपने जरूर अपने पास से खोया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि सेवंथ लॉर्ड आपका पाइसेस साइन के अंदर एक चीज़ दिखाता है, इसमें गुरु, शनि और बुध के नक्षत्र आते हैं। गुरु के नक्षत्र में है तो आध्यात्मिक स्वभाव का होगा, शनि के नक्षत्र में है तो काम को बदलने वाला होगा, बुध के नक्षत्र में है तो बहुत ज़्यादा सोचने वाला होगा। अर्थात तीनों नक्षत्र का प्रभाव इस जोडिएक साइन के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि आपके रिलेशनशिप में जो आपका पार्टनर होगा, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा वीक होता हुआ आपको मिलेगा, अगर वो हीलिंग, मेडिटेशन, योगा इन जैसी फील्ड से नहीं जुड़ा हुआ है। जब वो जुड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में ग्रोथ करना शुरू कर देता है। पाइसिस साइन में एक बात और होती है कि इसका जो साइन है वो दो मछलियाँ हैं जो एक दूसरे की टेल को देख रही होती हैं, जलीय राशि है। तो ये दिखाता है कि समहाउ आपका जो पार्टनर होगा ना, वो एक फॉरेन लैंड से हो सकता है या किसी अदर स्टेट से हो सकता है। और पानी जो कि शीतलता को दिखाता है, आपके रिलेशनशिप में एक शीतलता हमेशा बनी रहेगी, एक उग्र स्वभाव नहीं होगा। अर्थात शीतलता रहते हुए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जो हमने बात करी वो सेवंथ लॉर्ड सभी 12 जोड़ी एक साइन के अंदर बात करी है कि जो फल होंगे वो क्या देखने को मिलेंगे, आपके पार्टनर के करेक्टरिस्टिक क्या होंगे। आगे फिर किसी और सेशन पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।